प्लस टू क्लास, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। व्हाट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और फाइंड आउट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। Cylindrical capacitor consists of two coaxial cylindrical shells such that one shell is connected to earth and another shell is used to store the electric charge. The two cylindrical shells have a very small spacing between them which is filled with some dielectric medium. The figure shows a cylindrical capacitor consisting of two cylindrical shells, capital A and capital B. Suppose small a be the radius of shell A and small b be the radius of shell B. Also small l be the length of the two cylindrical shells. जैसे ही हम इनर शेल को प्लस क्यू चार्ज देते हैं वैसे ही आउटर शेल जो बाहर वाला शेल बी है इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जबकि आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि शेल बी को कनेक्ट किया गया है अर्थ के साथ, इसलिए इंड्यूस्ड प्लस क्यू चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल बी फ्लोज टू द अर्थ। If capital V be the potential difference between the two cylindrical shells, then the electrical capacitance of the cylindrical capacitor is given by C equal to Q upon V। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज है शेल A के ऊपर और माइनस क्यू है इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल B। तो ये दोनों चार्जेस सेटअप कर देंगे दोनों सिलेंड्रिकल शेल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सपोज करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिलेंड्रिकल शेल्स के बीच में सेटअप होगी किसी पॉइंट P के पास, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कैपिटल E। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, या फिर मैग्नीट्यूड में हम लिख सकते हैं E इक्वल टू dV अपॉन dr। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी दोनों सिलेंड्रिकल शेल्स के बीच में वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं dV इक्वल टू E dr। Therefore, the potential difference between the two cylindrical shells of a cylindrical capacitor is given by V equal to integration A to B E dr। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल E हम क्या काम करेंगे, हम पॉइंट P से R रेडियस का एक सिलेंड्रिकल शेल ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा गॉसियन सरफेस को और एनक्लोज करेगा चार्ज प्लस क्यू को जो कि सिलेंड्रिकल शेल A के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। As the magnitude of the electric field at every point on the Gaussian surface is same, then we have phi is equal to E into surface area of Gaussian surface. That is phi equal to E cross 2 pi r l। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसलिए राइट हैंड साइड्स को भी सेम होना चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करेंगे, हमें मिलेगा E क्रॉस 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। इसी इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 से हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देन V is equal to integration A to B 1 upon 2 pi epsilon naught Q upon L dr upon R। 1 upon 2 pi epsilon naught Q upon L बाहर निकलेगा और हम इंटीग्रेट करेंगे dr upon R को, तो हमें मिलेगा log R लोअर लिमिट A अपर लिमिट B। लिमिट का यूज करेंगे हम, तो हमें मिलेगा V is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught Q upon L log B minus log A।
log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। देयरफॉर v इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l log b अपॉन a। तो इस वैल्यू ऑफ v को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलेगा c इक्वल टू q अपॉन 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l log b अपॉन a। q से q को कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log b अपॉन a, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। प्लस टू क्लास आज हमने डिस्कस किया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को और फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज।